हेलो नमस्ते, स्वागत है आप सभी का सुपरविजन में। आज हम पढ़ेंगे मशीन लर्निंग के बारे में। इसमें हम डिस्कशन करेंगे इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग विद सम एग्जांपल्स। इससे पहले भी मेरा मशीन लर्निंग के ऊपर वीडियोज आ चुका है। आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रैक्टिकल सेशंस के ऊपर भी वीडियोज आ चुका है। अगर आप उस वीडियोस को नहीं देखे हैं तो आप ऊपर आने वाले आई बटन्स में क्लिक करके उस वीडियोस को देख सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियोज अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पहले देखेंगे कि मशीन लर्निंग किसे बोलते हैं। मशीन लर्निंग मीन्स द मशीन इज लर्निंग। मशीन लर्न कर रहा है, मशीन सीख रहा है। कैसे सीख रहा है? खुद ब खुद सीख रहा है। दैट मीन्स मशीन इज लर्निंग बाय इट्स ओन विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड। दैट मीन्स जो प्रोग्रामर्स रहते हैं वो मशीन को इंस्ट्रक्ट नहीं करते हैं, ना ही प्रोग्राम करते हैं, लेकिन मशीन जो होता है वो खुद ब खुद सीखता है। तो ये सब चीज़ कैसे होता है, चलिए एक एग्जाम्पल के साथ हम समझ लेते हैं। सपोज कि आपको कुछ ऑनलाइन प्रोडक्ट्स जो है खरीदना है। अभी जो कोविड-19 का सिचुएशन चल रहा है तो आपको कुछ प्रोडक्ट जो है ऑनलाइन ऑर्डर करना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे? आप ई कॉमर्स साइट्स वगैरह विजिट करोगे। एंड अभी का जो फ्लिपकार्ट एंड अमेजन का बहुत ज़्यादा ही ट्रेंड चल रहा है। तो आप क्या किए, सपोज आपको फ्लिपकार्ट का जो प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छा लगता है तो आप फ्लिपकार्ट का साइट में लॉगिन हुए। तो जब आप लॉगिन हुए, आप कुछ सर्च कर रहे हो। सपोज आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट हो तो आप क्या करते हो कि स्पोर्ट्स रिलेटेड जो शूज है या कुछ भी मटेरियल शूज ले लेते हैं, स्पोर्ट्स शूज आप सर्च कर रहे हो। तो फिर आप लॉग आउट हो गए। फिर दूसरा दिन या फिर दोबारा जब भी आप लॉगिन करते हो फ्लिपकार्ट में, तो आपका जो प्रीवियस सर्च हिस्ट्री है या फिर आप क्या क्या पहले जब लॉगिन किए थे उस टाइम में सर्च किए थे, वो सारा चीज़ आपका होम स्क्रीन में दिखाता है। तो ये चीज़ कैसा होता है? ये चीज़ जो पॉसिबल हुआ या फिर इसके पीछे जो मिरेकल है बोल सकते हैं, क्योंकि हम तो जब लॉगिन हुए हम तो प्रीवियस वाला सर्च नहीं किए थे, हम अभी लॉगिन हो गए अभी सर्च कर रहे हैं। तो हम जब पिछले बार लॉगिन हुए थे उसका जो सर्च हिस्ट्री है, प्रीवियस सर्च हिस्ट्री, वो हमें कैसे दिखा पा रहा है। तो इसके ये जो मिरेकल है, इस मिरेकल के पीछे किसका हाथ है? इसके पीछे मशीन लर्निंग का हाथ है। अगर आप सोच रहे होंगे या फिर कोई भी ऐसे सोचता है कि मशीन फ्लिपकार्ट जो है उसका बैकएंड में बहुत मैन पावर रखा हुआ है, उनका काम क्या हो गया कि जब भी विजिटर्स विजिट करते हैं वो क्या क्या सर्च करते हैं वो सारा का एक लिस्ट बना के रखें। एंड जब विजिटर दोबारा फिर से विजिट करेगा उसको भी ट्रैक करें एंड उसी के हिसाब से वो उसका प्रीवियस जो सर्च हिस्ट्री है वो सारा करंट में लाके दे। अगर आप ऐसे सोच रहे हैं कि कोई मैन पावर है जो कि ऐसा काम कर रहा है, ऐसा एकदम नहीं होता है, बिल्कुल ही नहीं होता है। उसके पीछे जो काम रीजन है उसके पीछे मशीन लर्निंग का ही हाथ है। क्योंकि अगर ऐसा मैनुअली होने लगा तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर होगा या फिर ज़्यादा मैन पावर का ज़रूरत होगा। क्योंकि मैन पावर आपको ज़रूरत पड़ेगा कि आपको आपका साइट में कब विजिटर विजिट कर रहा है, वो क्या क्या सर्च कर रहा है, वो सारा का आपको ट्रैक रखने के लिए मैन पावर का ज़रूरत पड़ेगा। अगर वैसा ही हम करने लगे या फिर कोई भी साइट अगर करने लगा तो एक तो बहुत ज़्यादा मैन पावर ज़रूरत पड़ेगा एंड एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाएगा एंड हो सके कि हमें जो रिजल्ट मिले वो एक्यूरेट ना हो। तो इसके लिए लेट द मशीन टू लर्न, लेट द मशीन टू डू एवरीथिंग एल्स। तो इसको थोड़ा और बेहतर तरीक़ा से समझ लेते हैं हम। चलिए देखते हैं क्या है कि जब हम ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग करते हैं, हम थोड़ा कंपैरिजन यहाँ पे बनाते हैं कि ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में कैसे होता है एंड मशीन जो अभी लर्न कर रहा है वो कैसे काम करता है। तो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि हमें जो है इनपुट मिलता है, हम इनपुट देते हैं एंड इनपुट के हिसाब से हम क्या करते हैं, हमें आउटपुट भी मिलता है। दैट मीन्स कि अगर मुझे चाहिए कि एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, तो वो जो एडिशन ऑफ 2 नंबर्स है तो उसके लिए मुझे 2 नंबर एंट्री करना पड़ेगा। करने के बाद एडिशन करके मुझे आउटपुट में 2 नंबर का एडिशन दिखाना पड़ेगा। तो सपोज मैं ए का वैल्यू 6 ले ली, बी का वैल्यू 5 ले ली, तो ये जो दोनों डेटा में कंसिडर की तो ये हो गया मेरा इनपुट एंड उसी के हिसाब से एडिशन हुआ एंड आउटपुट के साइड में मुझे कितना दिखा रहा, 11 दिखा रहा है। तो यहाँ पे जो आउटपुट है वो डिपेंड करता है इनपुट के ऊपर। इनपुट में हम इनपुट एनालाइज करने के बाद हम उसको आउटपुट देते हैं। तो ये था कुछ सिनेरियो ऑफ ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग। अभी तक हम जो भी प्रोग्रामिंग करते आ रहे थे उस तरह का था। अब देख लेते हैं कि मशीन लर्निंग कैसा काम करता है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा कि जो मशीन लर्निंग है
वो कैसे काम करता है? मशीन लर्निंग काम करता है इनपुट डेटा के ऊपर। दैट मीन्स कि जो भी उसको डेटा मिलता है तो उसी डेटा को एनालाइज करके वो आउटपुट जनरेट करता है, उसी के हिसाब से वो काम करता है। दैट मीन्स कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि हर प्रोग्रामिंग में दो पोर्शन रहता है। एक पोर्शन में रहता है आपका इनपुट, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इनपुट है इनपुट पर्सन, एंड हो गया हमारा आउटपुट पर्सन। दैट मीन्स इनपुट में हम कुछ इनपुट देते हैं एंड आउटपुट पर्सन में हमें कुछ आउटपुट आता है। मशीन लर्निंग में भी सेम चीज होता है, हम देते हैं इनपुट एंड हमें कुछ आउटपुट रिजल्ट में आता है। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं कि इनपुट आउटपुट का यहाँ पे जो सिनेरियो है ये क्या हमें प्रेडिक्ट करता है या फिर क्या हमें समझाता है। अब देखिए यहाँ पे जो है हमारा इनपुट पर्सन में दो चीज़ें, एक तो हो गया इनपुट डेटा, दूसरा हो गया आउटपुट। एंड हमारा आउटपुट पर्सन में एक है जिसको हम बोलते हैं लॉजिक। तो ये दोनों जो चीज़ है ये क्या है हम थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। सपोज कि आपका जो सेमेस्टर एग्ज़ाम है वो 2 महीना में सेमेस्टर एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप क्या करोगे कि आप सपोज आपका पेपर में मशीन लर्निंग भी एक है, तो मशीन लर्निंग जो पेपर है उसमें जितना भी टॉपिक्स रहेगा आप उस टॉपिक्स के बारे में क्या करोगे, नॉलेज गैदर करना स्टार्ट कर दोगे, उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। तो आप क्या किए कि आप आइदर यूट्यूब सर्च किए या फिर गूगल सर्च किए या अपना फ्रेंड से पढ़ने लगे, ग्रुप स्टडी किए या फिर टीचर से सीखने लगे। तो ये सारा प्रोसेस में आप क्या कर रहे हो, आप डेटा जो है या फिर जो नॉलेज है वो आप इनपुट ले रहे हो, इनपुट डेटा सारा लिए या फिर नॉलेज एक्वायर किए। उसके बाद तो ऐसे ही आप पढ़ने लगे कि सपोज कि एग्ज़ाम जो है बहुत नज़दीक आ गया, अभी 15 दिन का ही टाइम रह गया आपके पास। तो आप क्या कर रहे हो, आप जो क्या किए, जो जितना अभी तक आप पढ़े थे उसका एक अच्छा प्रिपरेशन किए, नोट्स का नोट्स बनाने लगे कि आप क्या क्या पढ़े थे। जैसे होता है कि लास्ट टाइम नोट्स बनाना, उस टाइम में उस टाइप का आप नोट्स बनाने लगे। तो आप क्या करोगे, सपोज आपके पास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सारा रखा हुआ है, तो आप क्या किए कि आप देखने लगे कि इस तरह का अगर क्वेश्चन आ रहा है तो उसका जो है ये आंसर होगा, इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है तो उसका ये आंसर होगा। ऐसे ही करके आप आउटपुट के साथ जो इनपुट है ये दोनों को क्या किए, एनालाइज करने लगे। आउटपुट क्या आ गया कि क्वेश्चन, कि इस तरह का क्वेश्चन है। फिर इनपुट क्या हुआ उसके रिगार्डिंग कि आप जो अभी तक जितना भी पढ़ के आप नॉलेज एक्वायर किए हो उसको सारा आप आउटपुट के साथ कंपेयर कर रहे हो। कहने का मतलब है कि आप ये देख रहे हो कि इस तरह का क्वेश्चन का ये आंसर रहेगा। तो आउटपुट के साथ आप इनपुट को कंबाइंडली स्टडी कर रहे हो, एक एनालाइज कर रहे हो। करने के बाद आप जो आपका जो ब्रेन ट्रेन हुआ या फिर आपका जो ब्रेन को ट्रेनिंग मिला कि इस तरह का आउटपुट के लिए ये पर्टिकुलर इनपुट डेटा है या फिर इस तरह का क्वेश्चन के लिए ये आंसर है। यहाँ पे आउटपुट का मतलब आप समझिए कि क्वेश्चन का बात कर रहे हूँ, एंड इनपुट डेटा का मतलब आप समझिए कि आप अभी तक जो पढ़े हैं, जो नॉलेज एक्वायर किए मैं उसका बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप आउटपुट के साथ इनपुट को कंपेयर कर रहे हो, देख रहे हो कि इस क्वेश्चन का ये वाला आंसर रहेगा। तो करके एक तरह का एक मॉडल जनरेट किए, एक लॉजिक जनरेट कर रहे हो। फिर क्या हुआ कि मान लो कि उस दिन वो वाला दिन आ गया जिस दिन आपका क्या था, एग्ज़ाम है। तो आप एग्ज़ाम देने गए, वहाँ पे आप देखें कि आपका क्वेश्चन पेपर जो आया उसमें जो भी क्वेश्चन से आप सारा क्वेश्चन को आप तैयार कर चुके थे। मतलब आपका माइंड में जो लॉजिक बना हुआ था, जो आपका जो एक मॉडल बना हुआ था, आप उस मॉडल के हिसाब से आप क्या किए, देखें कि हाँ इस क्वेश्चन का जो आया हुआ है इसका इस तरह का आंसर रहेगा। तो आपका जो माइंड जो ट्रेनिंग हुआ था, आपका माइंड का जो ट्रेंड आप किए थे उसके हिसाब से आप आउटपुट एंड इनपुट को एनालाइज करके जो लॉजिक आप बनाए थे उसके हिसाब से आप क्वेश्चन का आंसर बना दिए। बनाने के बाद आपको जो रिजल्ट आया आप तभी डिस्टिंक्शन के साथ पास भी कर गए। तो ये था कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल। अभी हम उसको चीज मशीन लर्निंग के साथ अगर कंपेयर करें तो मशीन लर्निंग में क्या होता है कि मशीन जो है जब यूजर लॉगिन करता है उसका जो इनपुट डेटा क्या वो सर्च कर रहा है, लॉगिन कर रहा है, वो जो इनपुट डेटा के साथ वो आउटपुट, दैट मीन्स उस यूजर जो लास्ट टाइम लॉगिन किया था उसका क्या क्या सर्च हिस्ट्री था वो सारा को एक ही साथ में लेके एनालाइज करता है।
दैट मीन्स कि यूजर का जो लॉगिन इन्फॉर्मेशन के साथ करेंट डेटा जो इनपुट डेटा जैसा यूज होता है एंड जो आउटपुट जो उसका प्रीवियस डेटा था ये दोनों को कंबाइन करके एक एनालाइज करता है, एक मॉडल जनरेट करता है, एक लॉजिक जनरेट करता है, जिसके थ्रू में हम क्या करते हैं या फिर मशीन क्या करता है, यूजर जब लॉगिन करता है उसको सर्च करता है एंड उस लॉगिन के द्वारा वो क्या करता है कि उसका प्रीवियस हिस्ट्री को सर्च करके उसका करंट हिस्ट्री में दिखाता है। कहने का मतलब है, और एक बात थोड़ा समझ लीजिए कि जैसे ही यूजर लॉगिन करता है, मशीन लर्निंग में होता क्या है कि मशीन यहाँ पे कैसे लर्न कर रहा है, मशीन यहाँ पे डेटा से लर्न कर रहा है, फ्रॉम इट्स एक्सपीरियंस से लर्न कर रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जैसे ही यूजर लॉगिन करता है उसका जो इनपुट डेटा है, लॉगिन इन्फॉर्मेशन, वो अभी क्या सर्च कर रहा है उसको तो मशीन यहाँ पे एज इनपुट लेता है, प्लस उसके साथ जो उसका आउटपुट था, जो प्रीवियस हिस्ट्री था, उस प्रीवियस हिस्ट्री को भी वो कंसिडर करता है। तो उसका इनपुट डेटा के साथ आउटपुट डेटा, दैट मीन्स उसका अभी का जो लॉगिन इन्फॉर्मेशन के साथ उसका प्रीवियस लॉगिन इन्फॉर्मेशन को कंपेयर करके एनालाइज करके मशीन क्या करता है कि मॉडल जनरेट करता है, एक लॉजिक जनरेट करता है, जो लॉजिक हो गया लॉजिक जनरेट करता है एंड उसके थ्रू में क्या करता है यूजर, मशीन क्या करता है यूजर को करंट इन्फॉर्मेशन देता है, जो हम अपना होम स्क्रीन में शो कर पाते हैं या फिर देख पाते हैं कि अभी जो है हम ये वाला चीज़ सर्च कर रहे थे एंड हमारा जो ये पास्ट हिस्ट्री है या फिर हम पहले जो लॉगिन किए थे ये सारा चीज़ हम सर्च किए थे। दैट मीन्स यहाँ पे मशीन क्या किया, मशीन जो है इनपुट डेटा यूजर का लिया, प्लस उसका जो प्रीवियस जो सर्च हिस्ट्री था उसको आउटपुट जैसा कंसीडर किया, करने के बाद एक लॉजिक जनरेट किया, एक एनालाइज करके एक मॉडल जनरेट किया, जिसके थ्रू में, जिसके वजह से मशीन जो हम जब लॉगिन करते हैं फिर से तो मशीन हमारा प्रीवियस जो सर्च हिस्ट्री था उसको दिखाता है विथ आवर करंट लॉगिन स्टेटस। तो ये था मशीन लर्निंग का कुछ एग्जांपल्स, मशीन लर्निंग का बेसिक्स। आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा। तो आप अगर अच्छे से समझ पाए तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आई थिंक कि आपको सारा चीज़ अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। आज के लिए इतना ही।